बोर्डी महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक बहुत ही सुंदर गांव है। ये जाना जाता है चीकू प्लांटेशंस के लिए और यहाँ के सुंदर बीचेस के लिए भी। हमारे बोर्डी के सफ़र में आगे का डेस्टिनेशन है बोर्डी का मार्केट। मुझे किचन के लिए कुछ ना कुछ हमेशा लगते रहता है, सो मैं जहाँ भी जाती हूँ आई ऑलवेज लुक फॉर थिंग्स टू स्टॉक अप माई पैंट्री। बोर्डी का मार्केट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ काफ़ी सारे फ्रेश वेजिटेबल्स एंड सी फूड मिलता है। यहाँ एक छोटा चौक है जहाँ ये एक स्तंभ है जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा आप मार्केट में आ गए हो। मार्केट में रास्ते के दोनों तरफ आपको सब्जी वाले बैठे हुए दिखाई देंगे। मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ ही इस मार्केट के सफ़र में थे क्योंकि उनको यहाँ की लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से आती है, इसलिए सब्ज़ी वाले के साथ कुछ बार्गेन करना हो या उनसे कुछ बात करनी हो, डिस्कस करना हो, उनको काफ़ी अच्छे से आता है। मार्केट में सबसे पहले मेरा ध्यान गया सिंघाड़ा यानी वाटर चेस्टनट पे। काफ़ी अलग और यूनिक वेजिटेबल है ये, और ये जो मैंने ख़रीदा है ये बॉइल्ड सिंघाड़ा है, इसीलिए इसका कलर ऐसा काला है, ब्लैक कलर का होता है। ये ऐसे ही खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। ये जो सिंघाड़ा है ना वो चाइनीज़ कुकिंग में भी यूज़ होता है और इसका जो आटा है वो व्रत के खाने में यूज़ होता है ना इंटरेस्टिंग। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी एक ऐसे इंटरेस्टिंग फ्रूट पे जो मेरा काफ़ी फेवरेट है। मराठी में हम इसे ताड़गोला कहते हैं, इंग्लिश में इसे आइस एप्पल भी कहा जाता है। इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी कूलिंग होता है ये, तो समर्स में तो ये परफेक्ट है। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी एकदम ही अलग दिखने वाले सूरन यानी यैम पर। वैसे तो सूरन हम कॉमनली घर पे बनाते ही हैं, उसकी सब्जियां भी बनती है, काफ़ी टेस्टी बनती है, लेकिन ये जो सूरन है वो दिखने में भी काफ़ी अलग है और टेस्ट में भी अलग होता है। क्या आपने इस सूरन की फ्रिटर्स या काप खाए हैं? बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मेरे फादर इन लॉ का नेटिव लैंग्वेज का जो ज्ञान है ना मुझे यहाँ काफ़ी काम आया है, और सूरन उन्होंने मुझे सस्ते में दिला दिया। उसके बाद हमने कुछ रेगुलर सब्ज़ीज़ भी लिए जैसे लौकी, स्प्रिंग अनियंस, ग्रीन पीस, गाजर वगैरह। यहाँ इतनी फ्रेश सब्ज़ी मिलती है और इतना बढ़िया टेस्ट होता है उन सब्ज़ियों का, क्योंकि यहाँ के जो सेलर्स हैं उनके खुद के फार्म है, तो सब्ज़ियाँ एकदम ताज़ी ताज़ी फार्म से फ्रेश आती है। आपको ये सब्ज़ी खाने के बाद ऐसा लगेगा कि मुंबई से रोज़ बोर्डी आना चाहिए सिर्फ सब्ज़ी खरीदने के लिए। थोड़ा आगे चल के मुझे दिखा कमरक यानी कि करम्बोला, जिसे इंग्लिश में स्टार फ्रूट भी कहा जाता है। ये काफ़ी सुंदर दिखता है, इसकी शेप की वजह से इसे 5 फिंगर्स भी कहा जाता है। मैंने सोचा एक कच्चा ही काट कर इसका टेस्ट और फ्रेशनेस देख लेते हैं। खट्टा मीठा है। स्वीट एंड सावर टेस्ट होने की वजह से ये काफ़ी सारे रेसिपीज़ में अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। आपको पता है इसकी लौंजी भी बहुत बढ़िया बनती है और इसका अचार काफ़ी टेस्टी बनता है। इतनी सारी सब्ज़ी लेने के बाद अब सी फूड की तरफ जाना बनता था। रास्ते में कलरफुल खिलौने भी दिखे जो बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे थे, लेकिन सारा ध्यान मेरा अब मछली पे था। समुंदर के पास होने के कारण यहाँ सी फूड बहुत फ्रेश मिलता है। यहाँ आपको ऐसे ऐसे प्रजाति की मछलियाँ मिलेगी जो आपको शायद मुंबई में देखने भी ना मिले, और कैच तो इतना फ्रेश है कि आप सोचेंगे अभी ये मछली खरीदूँ या वो। मैंने फैमिली से थोड़ा डिस्कस कर लिया था और सबके प्रेफरेंस पूछ लिए थे, और उसके बाद ही मछली खरीदना शुरू किया। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो उन सब का तो ध्यान रखना पड़ता ही है ना।
यहाँ पे सूखी मछली भी काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलती है। बहुत लोग सूखी मछली खाना भी उतना ही पसंद करते हैं जितनी ताज़ा मछली। उनमें भी उतनी ही अलग अलग टाइप्स आपको देखने मिलेंगी। ऑलमोस्ट आधा एक घंटा यहाँ गुजार कर हमने अलग अलग तरीके की मछलियाँ देख ली और उसमें से कुछ खरीद भी ली आज दोपहर के लंच के लिए। सबसे आखिर में हम गए टोकरियाँ देखने। बाम्बू से बनी ये मजबूत टोकरियाँ और बाकी और अलग ढेर सारी चीज़ें आपका ध्यान खींच लेती है। काफ़ी मजबूत और यूनिक ये सारी चीज़ें ये लोग अपने हाथों से बनाकर यहाँ बेचने लाते हैं। मैंने अपने किचन के यूज़ के लिए एक छोटी सी टोकरी खरीद ली। यहाँ से निकलते वक्त जलेबी, भजिया, कोकोनट वड़ी और कई अलग अलग तरह की मिठाइयाँ और स्नैक्स भी देखने मिलते हैं। और मसाले तो देखिए कितनी सारी वैरायटी है। पोल्ट्री मार्केट में आपका समय कैसे बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता। इतनी सारी वैरायटी है यहाँ पे कि आप दंग रह जाएंगे। अगर आपको मार्केट विजिट पसंद है तो बोर्डी मार्केट आपके लिए मस्ट विजिट है। यहाँ आइए और हाँ, आते वक्त बड़ी बड़ी थैलियाँ ज़रूर लेके आइए क्योंकि मेरी गारंटी है कि आप यहाँ से एम्प्टी हैंडेड बिल्कुल नहीं जाएंगे। मेरा ये बोर्डी का सफ़र कैसे लगा मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल कुक विद सोनाली राउत को सब्सक्राइब कीजिए।